तो हमारे पिछले वीडियोस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या होते हैं रेशियो, क्या होते हैं प्रोपोर्शन, क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज़, क्या है कुछ बेसिक एनएसक्यूएल जिसको यूज़ करके हम रेशियोज़ एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पर अब समय आ गया इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने का। सो हाई ऑल, दिस इंद्रवान पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेशियोज एंड प्रोपोर्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग वाले 4 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल। सो बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, अगर आप अभी तक मेरे इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, अगर अभी तक आपने इसके अलावा मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अभी लाइक कर दो। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या बोला है पहले क्वेश्चन में, अगर A:B:C का रेशो 1:4:6 है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A/B/B/C/A। ध्यान से समझना इस बात को। मुझे A:B:C का रेशो ऑलरेडी गिवन है, मुझे पूछी कि इसकी वैल्यू है A/B/C/C/A। सही बात है। अब इसमें क्या होगा ध्यान से देखेंगे, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं इसके लिए क्या करूँ, यहाँ पर मुझे A/B/C की वैल्यूज़ गिवन है, राइट। मुझे जो रेशो गिवन है A:B:C का, ये 1:4:6। अब यहाँ पर जो रेशो मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ उसमें भी एवरीथिंग इज़ इन फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म में तो अगर मैं, जैसे हम नॉर्मली करते हैं चीज़ों को, अगर रेशो में कोई भी वैल्यूज़ गिवन है तो मैं क्या करता हूँ, मैं A की वैल्यू को 1x कंसिडर कर लेता हूँ, B की वैल्यू को 4x कंसिडर कर लेता हूँ, C की वैल्यू को 6x कंसिडर कर लेता हूँ। सही है। अब ये जो वैल्यूज़ मैंने मान ली, इनको मैं इनमें पुटअप कर दूंगा। A की वैल्यू कितनी है, x है, B की वैल्यू कितनी है, 4x है, B की वैल्यू अगेन 4x है, C की वैल्यू 6x है, C की वैल्यू 6x है और A की वैल्यू x है। यहाँ पे x सारे जितने हैं वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। मुझे पहला मिलेगा 1/4, दूसरा मिलेगा 2/3, है ना, 4/6 मतलब 2/3, और नेक्स्ट मिलेगा 6। अब यहाँ पे ये मेरा फाइनल आंसर होगा क्या, ये भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस आपको जनरली इस फॉर्म में नहीं मिलेंगे। अगर ऑप्शन में आपको ये चीज़ मिल जाती है तो आप डेफिनेटली टिक कर दो, लेकिन ये आपका फाइनल आंसर होने के चांसेस काफ़ी कम है। हो सकता है आपके ऑप्शंस जो है वो इंटीग्रल रेशोज़ में ही हो। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के एनएसक्यूएल में ये चीज़ बहुत ही क्लियरली बताई थी कि जब कभी आपको कोई भी ऐसे रेशोज़ दिखे जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो आपको क्या करना है, आपको उसको कंपलसरीली इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। उससे क्या होगा, उसके वो जो रेशो है वो थोड़ा अच्छा सा दिखेगा, है ना, और मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखेगा। कैसे करेंगे ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी। जब कभी आपके पास ऐसे फ्रैक्शंस में रेशियो दिख रहे हो, आप क्या करो, आप इनका डिनोमिनेटर हटाने का ट्राई करो। डिनोमिनेटर कैसे हटेगा, डिनोमिनेटर हटाने के लिए आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स दिख रहे हैं उनका क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। अब 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 12 लिख देता हूँ डिनोमिनेटर में। अब मुझे इन तीनों रेशोज़ के डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। पहला नंबर क्या है, डिनोमिनेटर में 4 है, 12 बनाने के लिए 3 से डिवाइड, तो 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर मुझे मिल जाएगा 3, नीचे मिलेगा 4 3 से 12, जो कि ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, इस 2। नेक्स्ट 2/3 है, डिनोमिनेटर में 3 है, 3 को 12 बनाने के लिए मुझे 4 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो 4 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, 4 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, तो 4 2 से हो जाएगा 8। और इसी तरीके से जो लास्ट नंबर है इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, 1 को 12 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, 12 से डिवाइड, तो 6 × 12 कितना हो जाएगा, 72। सही है। सो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। और अब क्या हुआ, सबका डिनोमिनेटर कॉमन है, तो मैं सबके डिनोमिनेटर्स को हटा सकता हूँ, तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 3:8:72। सही है क्या। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्या किया इस सवाल में मैंने, मुझे A:B:C का रेशो गिवन था, तो मैंने उस पर से ABC की वैल्यूज़ निकाल ली। कैसे निकाली, जैसा हम रेशो के हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं बचपन से। जो भी कोई हमारे पास नंबर्स गिवन होते हैं रेशोज़ में, उनमें हम एक फैक्टर, एक मल्टीप्लायर ऐड कर देते हैं, है ना। एक मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करने से मुझे A की वैल्यू मैंने x ले ली, B की वैल्यू 4x ले ली, C की वैल्यू 6x ले ली। इस तरीके से मैंने वैल्यूज़ लिख ली A, B और C सभी की। और साथ ही साथ फिर मुझे जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसमें मैंने वैल्यूज़ पुटअप कर दी एंड आई गॉट माई आंसर। फाइनली जो मुझे आंसर मिला था वो फ्रैक्शन के फॉर्मेट में था, जिसको मैंने इंटीग्रल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। राइट है क्या। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा, बहुत आसान था, कोई अगेन मुश्किल चीज़ नहीं है। सही है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड सवाल में क्या बोला हुआ है, 4 सवाल जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हम डिस्कस करने वाले हैं, और मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप ये वीडियो को एंड तक देखते रहें
वीडियो देखते देखते आपको दिखेगा कि हम कैसे लेवल को ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहे हैं, और यहाँ से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आप किस लेवल तक क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो खुद से। व्हाट आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल डूइंग इज़ कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है तो जैसे ही मैं कोई नया क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करो, खुद से एक बार सॉल्व करो, एंड देन आप मेरा वीडियो वापस से रिज्यूम करके चेक करो कि मेरा फाइनल आंसर सेम आ रहा है क्या। तो 2 चेक आपको करना है खुद के लिए। पहला कि आपका आंसर सेम आ रहा है क्या, दूसरा आपका मेथड और मेरा मेथड सेम है क्या, है ना। हो सकता है काफ़ी बार आप लोग अपने खुद से ही कोई ऐसे मेथड से सॉल्व कर लो जो कि मेरे से भी शॉर्ट मेथड हो, तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि मेरा मेथड कंपैरेटिवली शॉर्टर है तो फिर आपको वो मेथड अगली बार से यूज़ करना है, सही है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आप किस लेवल के क्वेश्चंस पे जाके अटक रहे हो और आप इस टॉपिक में कितने स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी बन चुके हो, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे बोला है 2a = 5b है एंड 3b = 2c है। मुझे फाइंड आउट करना है a/c की वैल्यू। क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं a/b लिख देता हूँ 5/2, सही है, यही तो होता है, सही है, ऐसे ही होता है ना। तो मैं जो वैल्यूज़ गिवन थी उसको मैंने क्या किया, मैंने इधर उधर शिफ्टिंग किया और उससे मुझे क्या मिल गया, a/b की वैल्यू मिल गई और b/c की वैल्यू भी मिल गई 2:3, सही है। और अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, a/c = what। अब इस चीज़ में ध्यान से देखो, यहाँ पे मुझे b को एलिमिनेट करना है। यहाँ पे b की वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी b की वैल्यू क्या है, 2 है। मतलब दोनों रेशियोज़ जो है वो फ़िलहाल सेम प्लेटफॉर्म पे है ना। सेम प्लेटफॉर्म में क्यों है, क्योंकि a की वैल्यू 5 कब होगी, जब b की वैल्यू 2 होगी। सिमिलरली b की वैल्यू जब 2 है तब c की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो मतलब a और c दोनों अभी फ़िलहाल मेरे पास सेम प्लेटफॉर्म पे है, मुझे इसमें कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा a/c की वैल्यू जो है 5:3 लिख सकता हूँ, राइट है क्या। अगर b सेम नहीं होता उस केस में पहले मुझे b को इक्वल करना पड़ता, या फिर अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक NSQL बताया था कि जब आपके पास a/b और b/c का रेशो पता है तो आप a/b/c का रेशो कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सेम वे में पहले आप a/b/c का रेशो फाइंड आउट कर लेते हो, उसमें से आप a और c का रेशो बता देते हैं एंड दैट वुड हैव बीन योर फाइनल आंसर, राइट। लेकिन इस सवाल में हमको ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज b ऑलरेडी दोनों रेशोज़ के लिए सेम गिवन था, राइट है। सो आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। आई विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, बट बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो और ये वीडियो आपके नॉलेज में थोड़ी भी वैल्यू ऐड कर रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो किसी न किसी एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मिलता रहेगा मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन और मुझे मिलता रहेगा कंटिन्यूस मोटिवेशन। सो लेट्स गेट ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर मुझे बोला है a/2 मतलब a/2 है ना = b/5 एंड c/3, सही है। इस 2 का मतलब क्या होता है, रेशो ही होता है बेसिकली। तो a/2 = b/5 = c/3। यहाँ पे 3 रेशोज़ इक्वल दिए हैं ना, मतलब ये रेशो नहीं, ये प्रपोर्शन का क्वेश्चन हो गया, राइट। 3 रेशोज़ इक्वल है मतलब ये तीनों रेशोज़ आर इन प्रपोर्शन, राइट। बेसिकली मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, a + b + c/a = what, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना कि जब मुझे 3 रेशोज़ इक्वल दिए हुए हैं, 3 रेशोज़ इक्वल है तो क्या मैं इसको किसी एक कांस्टेंट से इक्वल मान लूँ, है ना। ये अगर आपको याद होगा हम 9th-10th के क्वेश्चंस में भी बचपन में मैथ्स में किसी न किसी क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम्स में जनरली ऐसा किया करते थे, राइट। इसमें हम क्या करेंगे, जब मुझे 3 रेशोज़ प्रपोर्शन में गिवन है, मतलब जब मुझे पता है कि तीनों रेशोज़ इक्वल है तो मैं इसको इक्वल टू कुछ एक वैल्यू मान लेता हूँ k, है ना। इससे क्या होगा, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आई कैन राइट a = 2k, आई कैन राइट b = 5k एंड आई कैन राइट c = 3k। एंड जैसे ही मैंने ये वैल्यूज़ लिख ली, ये वैल्यूज़ को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, है ना, जो मुझे फाइंड आउट करना है उसमें। तो आई कैन डायरेक्टली राइट a + b + c/a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की जगह आई राइट 2k, b की जगह आई राइट 5k, c की जगह आई राइट 3k। डिवाइड होगा किससे, a से, विच इज़ नथिंग बट 2k। ऊपर क्या मिलेगा, 5 + 2 7 + 3 विच इज़ 10k। नीचे है 2k, k से k हो जाएगा ख़त्म एंड आई विल गेट द फाइनल आंसर एज 5। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो देखा आपने, मतलब क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत आसान मिलेंगे। मैं धीरे धीरे इवन 2 लेवल बढ़ाते जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप बेसिक्स पे स्टिक करके रहोगे, अगर आपको रेशियोज़ एंड प्रोपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए सारे क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे सॉल्व करना, राइट। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज़ 4th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक इसको सॉल्व नहीं किया तो वीडियो को पॉज करो, इसको खुद से एक बार सॉल्व करो और फिर उसके बाद रिज्यूम करके देखो कि मैं इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। अगर आपने वीडियो पॉज किया और अगर आपने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर लिया है
इफ़ यू हैव गॉट द आंसर, लेट्स सी कि आपका आंसर सही है या नहीं, है ना। तो मुझे क्या दिया हुआ है, A/B 5/4 है, तो आई राइट A/B इज इक्वल्स टू 5/4। सही, ये चीज़ मैंने एक लिख ली जो गिवन डेटा पे मुझे मिल गई। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है 6A - 5B अपॉन 2A + 3B की। अब क्या करें, अगेन सेम चीज़ है ना, A/B अगर 5/4 है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि A इज इक्वल्स टू 5x है लेट्स से, और B इज इक्वल्स टू 4x है ना। देखो कोई भी नंबर्स अगर रेशो में गिवन है तो रेशो क्या होता है, रेशो तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्मेट है ना। तो हो सकता है A और B, A/B का जब मैंने रेशो किया तो मैंने कुछ कुछ कॉमन नंबर्स जो होंगे वो कैंसिल आउट कर दिए, तब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में 5/4 आया, है ना। अब मैंने जो नंबर कैंसिल आउट कर लिया होगा उसको मैंने x मान लिया। तो हम जैसा रेशोज़ में हर बार करते आ रहे हैं कि कोई भी नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स का अगर रेशो मुझे गिवन है तो मैं क्या करता हूँ, उन दोनों नंबर्स में एक कॉमन मल्टीप्लायर लगा देता हूँ, जो कि मैंने इस केस में x लगाया है, और फिर मैं A और B की एग्जैक्ट वैल्यूज़ को 5x और 4x मान लूँगा और उन वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँगा। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट आवर आंसर। 6 A की जगह मुझे मिलेगा 5x, 5 B की जगह मुझे मिलेगा 4x, राइट। हाँ, A की जगह अगेन आई विल पुट 5x प्लस 3 B की जगह आई विल पुट 4x। सही है। अच्छा, 6 5 से कितना हो जाएगा 30x, माइनस 5 4 से कितना हो जाएगा 20x, डिवाइड बाई 5 2 से 10x और 4 3 से 12x। 30 - 20 विल बी 10x, डिवीजन में क्या आएगा 10 + 12 दैट इज़ 22x। तो आंसर कितना हो गया 5/11। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे और ज़्यादा मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकता। अगर आपने इसको क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किया था और अगर आपका आंसर भी 5/11 आया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप आप लोगों ने भी सेम मेथड यूज़ किया होगा। अगर इससे कोई शॉर्टकट मेथड आपने यूज़ किया है, अगर आपने A और B की जगह डायरेक्ट 5 और 4 वैल्यूज़ पुटअप की और उस तरीके से आपने आंसर लाया है, या आपने कोई भी दूसरा मेथड यूज़ किया है जो कि इससे शॉर्ट मिला है, तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट एज वेल, क्योंकि आपने अपने लिए खुद के लिए एक और छोटा तरीका फाइंड आउट कर लिया। हाउएवर अगर आपका आंसर इससे बड़े तरीके से आए, कोई लंबा मेथड आपने यूज़ किया, तो ये वाला मेथड आप आगे के लिए याद रख सकते हैं, राइट। सो आई होप इस वीडियो में डिस्कस किए गए चारों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। चारों क्वेश्चंस ने आपके नॉलेज में थोड़ी ना थोड़ी वैल्यू ऐड की होगी। अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना, राइट। अगर आपके कोई भी इस वीडियो को लेके कमेंट्स है वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया हो, कोई रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो, तो प्लीज़ वो भी मुझे लिख के बताना। आई विल बी हैप्पी टू नो। ऑल्सो इवन इफ़ यू डू नॉट हैव एनी क्वेरीज या डाउट्स, तो भी आई विल बी हैप्पी टू नो योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन। सो प्लीज़ टेक अ मिनट, go into the comment section and please write down whatever your feedbacks are. I'll see you again in the next video. Till then, be happy, be safe, take care, bye bye.